काम क्रोध लोभ शत्रु गोविंद राधे। काम क्रोध लोभ शत्रु गोविंद राधे। इन शत्रुओं को मन मित्र बना दे। इन शत्रुओं को मन मित्र बना दे। काम क्रोध लोभ ये तीन सबसे बड़े शत्रु हैं। मनुष्य की कौन कहे, स्वर्ग लोक के देवता भी परेशान हैं इन तीनों से। इन तीनों में सबसे प्रमुख है काम। काम माने कामना, इच्छा, वासना। कौन सी वासना? 5 प्रकार की वासना हो सकती है। हमारे पास वासना करने वाली 5 इंद्रियां हैं। आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा। ये 5 इंद्रियां अपनी अपनी पृथक पृथक कामना रखती हैं। इनमें बड़ा वैमत्य है, झगड़ा है, एक दूसरे से सहमत नहीं है। आंख कहती है हमको देखने से ही मतलब है, कान कहता है नहीं नहीं हमको सुनने से ही सुख मिलेगा। नासिका कहती है सूंघने से, रसना कहती है रसगुल्ला खाने से, त्वचा कहती है स्पर्श करने से। भागवत में बड़ा सुंदर लिखा है एक जगह कि बभ्य सपत्न इव बेन गेह पतिम लुनंती। जैसे किसी पुरुष के 5 स्त्रियां हो और पांचों उस पुरुष को अपनी अपनी ओर खींचे, मेरे कमरे में चलो, दूसरी कहे मेरे कमरे में चलो। उन 5 के द्वारा उस पुरुष की मरम्मत हो रही है बिचारी की। ऐसे ही ये जीव का हाल है। ये 5 इंद्रियां अपनी अपनी कामना रखकर जीव को परेशान कर रही हैं। वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। इसलिए वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवत
यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद दूसरे अध्याय के तीसरी बल्ली का 14वां मंत्र। और ये मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद में भी है। चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 7वां मंत्र। अर्थात कामनाओं को छोड़ दो, ब्रह्म बन जाओ, ब्रह्म के बराबर हो जाओ, ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगो। अरे ब्रह्म के पास और क्या है? यही एक चीज तो है, आनंद। उसका नाम ही है आनंदो ब्रह्म। प्रहलाद ने कहा था, विमुंचत यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्हेव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। नृसिंह भगवान से प्रहलाद ने कहा कि तुम कहते हो वरम वृणी स्वाभिमतम, वर मांगो। अरे क्या वर मांगना? हे, कामनाओं का गुलाम तो अनादिकाल से मैं था, बहुत भोग चुका हूं दुख। अब फिर आप कहते हैं मांगो। अगर कामनाएं चली जाएं, वो भगवान बन जाए, भगवत्वाय कल्पते। सातवें स्कंद के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। नौवां श्लोक। तो कामना के विषय में वेद शास्त्र कहते हैं इनको छोड़ दो बस, और कुछ करने ही नहीं है। विहाय कामान यस्सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः। गीता भी यही कहती है, कामनाओं को छोड़ दो। और फिर दो को भी कहती है गीता, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम। दो को छोड़ो, काम को भी क्रोध को भी। और 3 को भी कहती है गीता, काम क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। ये 3 को छोड़ दो। हे भगवान को तो कभी काम क्रोध की बीमारी लगी नहीं, बड़े आराम से कहते हैं छोड़ दो। अरे कोई बाहर की वस्तु है कि हम पकड़े हैं छोड़ दे? कैसे छोड़ दें जी? क्यों होती है कामना, क्यों आता है क्रोध, क्यों पैदा होता है लोभ? वो जो क्यों है, रीजन, वो मिट जाए तो फिर सब छूट जाए। हमारे यहाँ डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि ये कौन से कीटाणु से बीमारी पैदा हुई है, उस कीटाणु को मार दो, बस बीमारी गई।
कारण को समाप्त कर दो तो कार्य गया। और कारण का जो कारण है वो नेचर है, उसको कोई हटा ही नहीं सकता, काट ही नहीं सकता। हमारा जो नेचर है जीवात्मा का, परमात्मा की प्राप्ति, ये नेचर है हमारा। परमात्मा को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना। अरे भगवान को न बोलो मुंह से, आनंद प्राप्त करना, ये तो बोलोगे तो उसी आनंद का दूसरा नाम भगवान है। तो आनंद अगर कोई दे दे, भगवान, संत, गधा, कोई भी, बस हमारी कामना फामना सब खत्म। एक ही कामना हमारे पास है, बस आनंद की। इसके लिए हजार वस्तुएं हम बटोर रहे हैं, आनंद के लिए। सर्वेषाम अपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः। नृपस्वात्मैव वल्लभः। बस आत्मा का जो उद्देश्य है भगवान का आनंद पाना, वो अगर कोई दे दे तब तो कामनाएं जा सकती हैं, अन्यथा ऐसे बकबक करने से जाएगी। अनंत बार भगवान आए, संत आए, बड़े बड़े लेक्चर दिए, सुना, लेकिन ये असंभव है। और आजकल बहुत से सरफिरे बाबा ऐसे हैं, रजिस्टर रखते हैं और शिष्य बनाते समय कहते हैं बेटा देखो एक चीज छोड़ो। क्या छोड़े? काम, क्रोध, लोभ, इन लोगों में से एक चीज छोड़ो। तो उसका क्या बिगड़ता है, साइन कर देता है क्रोध छोड़ा। लेकिन छोड़ा नहीं जा सकता। अरे बड़े बड़े योगींद्र, मुनींद्र, विश्वामित्र वगैरह जो नया स्वर्ग बना दे, ये स्वर्ग लोक मृत्यु लोक भगवान ही बनाते हैं। लेकिन विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बना दिया और त्रिशंकु को उस स्वर्ग का राजा बना दिया। दूसरा भगवान। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं गया। फरसा लेकर वशिष्ठ के मारने के लिए उनकी कुटी के पीछे रात को छुप कर बैठ गया, फरसा लेकर। और बहुत बार युद्ध किया उसने वशिष्ठ से, और हर बार हारा। और उसने कहा ब्रह्म तेजो बलम बलम, अरे ये ब्राह्मण है इसलिए मैं हार जाता हूं। विश्वामित्र क्षत्रिय थे। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ये कोई मजाक नहीं है। ऐसे कहने से कोई छोड़ देगा। बोलते हैं लोग नासमझी से, महाराज जी और तो सब ठीक है, हमको गुस्सा बहुत आता है। और सब ठीक है? हाँ और सब ठीक है। बड़े भोले हैं लोग, वो जानते नहीं क्रोध क्यों आता है। अरे कामना की पूर्ति ना हो तो क्रोध आता है। तो कामना है तभी क्रोध आ रहा है, और कहते हो बाकी सब ठीक है।
ये सारे दोष एक साथ रहते हैं। कोई चला जाए, कोई रहे, ऐसा नहीं है। ये माया के सेनापति हैं, माया के अंडर में काम करते हैं। माया जाएगी, उस दिन जाएंगे एक साथ बिस्तर बांधकर, एक भी नहीं रहेगा, नामो निशान नहीं रहेगा। उसके पहले ये सब रहते हैं, कभी प्रकट, कभी छुपे हुए, कभी प्रकट। इस समय आप लोगों को कोई देखे तो कहे साहब महापुरुष हैं ये जितने बैठे हैं। क्यों? किसी के न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, कुछ नहीं। सब हमारी बात ध्यान देकर सुन रहे हैं। लेकिन अगर बगल वाला जरा सा यूं कर दे, आ गया, कहां था वो छुपा था अंदर, आ गया, एक सेकंड में आ गया। तो ये काम क्रोध लोभ तीनों का परस्पर संबंध है। ये जब जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो एक भी नहीं जाएगा। और ये सब तभी जाएंगे जब माया जाएगी, और माया तभी जाएगी जब भगवान मिलेंगे, आनंद मिलेगा। और आनंद कोई बाजार का सामान तो है नहीं, हमको मिलेगा, या बाई चांस, ऐसा भी नहीं है, या कोई मूल्य दे के मिलता है। वो मूल्य एक दिन हम दे देंगे, वो कोई पैसा, कोई संपत्ति, हाथ पैर नाक मुंह कान, इन चीजों से आनंद नहीं मिलेगा। अनंत जन्म बीत गए। तो ये काम क्रोध लोभ शत्रु हैं, शत्रु। ये बात हम लोगों ने आज तक नहीं मानी। कान खोलकर सुनो, हम लोगों ने इनको मित्र माना, बड़े प्यार से कामनाएं बनाया। बैठे बैठे क्या खाना चाहिए आज, क्या सूंघना चाहिए, क्या सुनने से अच्छा लगता है, बड़े प्यार से बुला बुला के इन शत्रुओं को अपने हृदय में बसाया, बढ़ाया। कामनाएं और कामनाएं और कामनाएं। चक्रधरोपि सुरत्वम सुरत्वलाभे सकल सुरपतित्वम। एक से एक कामना पूरी हुई, आगे पूरी हुई, फिर आगे, कहीं एंड नहीं। गिरिर महान गिरेर अब्धिर महान अब्धेर नभो महत नभसोपि परम ब्रह्म तथो प्यासा दुरत्यया। तृष्णा तु तरुणायते। शरीर बुढ़ापा लाता रहता है, क्षीण होता रहता है, और तृष्णा तरुणायते, जुवती होती जाती है। वासनाएं बढ़ती जाती है, मरने जा रहा है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सारे शरीर में कैंसर फैल गया, पक्का विश्वास है। मैं 2-4 दिन के मेहमान हैं, तो बेटा गुलाब जामुन खिला दे, अब तो मर रहा हूं। तो बेटा कहता है,
अरे खिला दो भाई, इसी में मन अटका रहेगा तो मरेगा नहीं ये बूढ़ा। खिला दो इसको रसगुल्ला। तो ये काम क्रोध लोभ ये महान शत्रु है। ये बात हमको मानना होगा। जिस दिन मान लेंगे उस दिन उसके इलाज का विषय सोचेंगे। जाने ते छीजहि कछु पापी। जानते ही नहीं हम, मानते ही नहीं हम। हैं सबके लख बिरलनि पाए। ये हैं सबके ये रोग, लेकिन इनको देखने वाले इन्हें गिने शत्रु रूप में। मित्र रूप में तो सब देखते ही है, शत्रु रूप में देखने वाले बिरले हैं। जिसने शत्रु रूप में देख लिया वो विरक्त होगा संसार से, श्रद्धा संपन्न होगा, फिर गुरु की शरणागति करेगा और फिर आनंद प्राप्ति की साधना करेगा, करना पड़ेगा। तो ये मित्र कैसे बनाया जाए? इस तीन मूर्ति को कैसे मित्र बनाया जाए, क्या किया जाए, फिर बताएंगे। लाडली लाल की